अंडे फूटने का दर्द कब, कहाँ और कैसे होता है? पीरियड्स के कितने दिन बाद अंडा रिलीज होता है? कब फूटता है? और अंडा फूटने के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं महिलाओं को? और कैसे आप घर बैठे पता लगाओगे कुछ लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कि आपके अंडे रिलीज होने वाले हैं, अंडे फूटने वाले हैं? और जब अंडा रिलीज होता है, फूटने का समय होता है, वही बिल्कुल सही समय होता है जिस वक्त अगर आप कांटेक्ट में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के हाईली चांसेस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और जिन जिन लक्षणों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, उन लक्षणों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई भी परेशानी ना आए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, सिलेक्ट ऑल पर ज़रूर सेट करें नोटिफिकेशन बटन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए हम लोग जानते हैं कि अंडा कब रिलीज होता है, कब फूटता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड साइकिल की। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके पीरियड्स का रेगुलर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका जो पीरियड का साइकिल है वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब होता है कि 28 से 32 दिन के अंदर आप अगर आपको पीरियड्स आते हैं, या फिर पीरियड्स आपके 2 दिन आगे या फिर 2 दिन पीछे भी हो जाते हैं, तो भी हम उसको नॉर्मल पीरियड साइकिल में ही कंसीडर करते हैं। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आपके पीरियड की लेंथ कितनी है। मान लीजिए कि अगर आपकी जो पीरियड की एग्जिट डेट है वो 28 दिन की है, यानी कि जो साइकिल है वो 28 दिन में रिपीट होता है, तो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि आपका ओव्यूलेशन का समय यहाँ पर कब से कब तक होगा। तो जनरली देखा जाता है कि जो 28 दिन की पीरियड साइकिल वाली महिलाएं होती है, उनका जो ओव्यूलेशन का समय होता है वो होता है 14वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में महिलाओं का ओव्यूलेशन हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक बात समझते हैं कि अगर आपका 14 से लेकर 18 दिन के बीच में अगर ओव्यूलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में आपको अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन्हीं दिनों में आपकी ओवरी से अंडा निकलेगा जो कि पूरी तरीके से तैयार होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। और वो जैसे ही ओवरी से बाहर निकलने वाला होता है तो आपके ओवरीज में हल्का सा दर्द होता है, यानी कि मान लीजिए कि राइट साइड अगर आपको दर्द होता है तो आपका राइट साइड से अंडा रिलीज होने वाला है। अगर लेफ्ट साइड से अगर आपको दर्द हो रहा है, मतलब लेफ्ट ओवरी से आपका अंडा रिलीज होने वाला है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप नोटिस करिए। अगर आप लोगों ने आज तक नहीं किया होगा, अगर आप लोगों ने आज तक इन लक्षणों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब महिलाएं ओव्यूलेट करने वाली होती है, अंडा निकलने वाला होता है, तो उस समय उनको राइट या लेफ्ट साइड में दर्द होता है। जनरली महिलाओं को नहीं समझ में आता है कि ये पेट दर्द है या फिर अंडा फूटने वाला दर्द है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस वक्त अंडा फूटने वाला होता है, उस वक्त जब आपको दर्द होता है तो सिर्फ एक ही साइड में होता है और बिल्कुल आपके पेल्विक एरिया के पास में होता है। ये दर्द आपको पूरे पेट में नज़र नहीं आएगा, पर्टिकुलर एक साइड में ही ये दर्द होता है। और ये जो दर्द होता है ये कुछ ही समय के लिए होता है, मान लीजिए 1 से 2 घंटे आपको ये दर्द हो सकता है, रुक रुक के हो सकता है। और उसके बाद में ये जैसे ही अंडा फूट जाता है उसके बाद में ये दर्द टोटल बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको 14वें से लेकर 18वें दिन के बीच में किस दिन दर्द ये महसूस हो रहा है। अगर आप ध्यान में रख लेते हो, समझ लेते हो, और जैसे ही आपका अंडा फूटने वाला होता है उसके बाद में आपको कंटिन्यू रिलेशन में रहना है। कंटिन्यू अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आपको एक दिन छोड़कर एक दिन आपको रिलेशन में रहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईली चांसेस होते हैं कि महिलाओं को इस समय में प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाती है। तो आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है। इसके अलावा जब अंडा रिलीज होने वाला होता है, ओवरीज जब आपके अंडे को रिलीज करती है, तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें
काफ़ी ज़्यादा संकुचन होता है, जिसके वजह से भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग रिलेशन बना रहे हो लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता है कि एग्जैक्ट आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है, नॉर्मली आपका अगर पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपको 4 से 5 दिन में आपको हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद में आपको 5 दिन छोड़ देना है और 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको कंटिन्यू एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाना है। तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के हाईली चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं 10 दिनों के अंदर महिलाओं को रिलेशन बनाना चाहिए अगर वो लोग कंसीव करने के लिए प्लान कर रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोगों को ये समझ जरूर आया होगा कि जब आपको रिलेशन बनाना है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो आपको कब से कब तक बनाना है और अंडे निकलने का दर्द कैसा होता है, कब होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को क्लियर जानकारी दी है। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि पूरे महीने में सबसे ज़्यादा चांसेस कब होते हैं कंसीव करने के लिए, कब महिलाएं कांटेक्ट में रहती है तो उनको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, इन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पे अपलोड की है। आप उन वीडियोस को भी फ्री टाइम में ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैप्पीली इंजॉय करना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि कंसीव नहीं हो रहा है। हर महीने हम रिलेशन बनाते हैं फिर भी हमें कंसीव नहीं हो रहा है। आपको ऐसे थॉट्स को अपने माइंड से निकालना है। जितने जल्दी आप इन थॉट्स को अपने माइंड से निकाल दोगे, उतने ही जल्दी आपको कंसीव होगा। और एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपको अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा समझाना है कि हमें रिलेशन इस समय पे इसलिए बनाना है क्योंकि हमें बेबी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, जिसके वजह से कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं और ऐसे में हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा पैनिक होते हैं, जिसके कारण से कि ओव्यूलेशन समय पर वो लोग रिलेशन प्लान नहीं करते हैं और फिर जब कंसीव नहीं होता है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओव्यूलेशन के दिनों को ध्यान में रख के आपको रिलेशन बनाना है, फ्री होकर रिलेशन बनाना है, आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी कंसीव कर पाओ। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से कि आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को रीड करके उसके रिप्लाई बहुत जल्दी करूंगी। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।